प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय कुमार चावला, राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय केवड़क, जिला कैथल में हिंदी प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आपके समक्ष अपनी एक प्रस्तुति लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आओ आपको अपनी प्रस्तुति की ओर ले चलता हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित पाठ 2 लाख की चूड़ियां नामक कहानी का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, इस कहानी के लेखक श्री कामतानाथ जी हैं। आज की प्रस्तुति के उद्देश्य आपके समक्ष हैं। इस प्रस्तुति के अंत तक आप समझ पाएंगे लाख की चूड़ियां कहानी का सार क्या है, कहानी में प्रयुक्त कठिन शब्दों के अर्थ आप जान पाएंगे, कहानी के गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या किस प्रकार की जाती है, उसके 1-2 उदाहरण मैं आपके समक्ष रखूंगा ताकि आपको कहानी के गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी आ जाए। कहानी में आए व्याकरणिक बिंदुओं का उदाहरण सहित वर्णन आप समझ पाएंगे तथा लाख की चूड़ियां कहानी का मूल भाव क्या है, क्यों लेखक ने यह कहानी लिखी, यह भी आप जान पाएंगे। सर्वप्रथम मैं आपके समक्ष लाख की चूड़ियां कहानी का सार प्रस्तुत कर रहा हूं। विद्यार्थियों, कामतानाथ द्वारा लिखित लाख की चूड़ियां एक श्रेष्ठ कहानी है। इस कहानी में लेखक ने ग्रामीण जीवन और लघु उद्योग को चित्रित किया है। लेखक ने कहानी में समय के साथ चीजों में होने वाले परिवर्तन को भी बखूबी दर्शाया है। इस पाठ के द्वारा लेखक लघु उद्योग की ओर पाठकों का ध्यान करवा रहे हैं। वे कहते हैं कि बदलते समय का प्रभाव हर वस्तु पर पड़ता है। बदलू व्यवसाय से मनिहार है, वह अत्यंत आकर्षक चूड़ियां बनाता है। गांव की स्त्रियां उसी की बनाई चूड़ियां पहनती हैं। बदलू को कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ है। वह कांच की चूड़ियों की बड़ाई भी नहीं सुन सकता तथा कभी-कभी तो 2 बातें सुनाने से भी नहीं चूकता। शहर और गांव की औरतों की तुलना करते हुए वह कहता है कि शहर की औरतों की कलाई बहुत नाजुक होती है, इसलिए वे लाख की चूड़ियां नहीं पहनती हैं। लेखक अक्सर गांव जाता है तो बदलू काका से जरूर मिलता है, क्योंकि वह उसे लाख की गोलियां बनाकर देता है। परंतु अपने पिताजी की बदली हो जाने की वजह से इस बार वह काफी दिनों बाद गांव आता है। वह वहां औरतों को कांच की चूड़ियां पहने देखता है तो उसे लाख की चूड़ियों की याद हो आती है। वह बदलू से मिलने उसके घर जाता है। बातचीत के दौरान बदलू उसे बताता है कि लाख की चूड़ियों का व्यवसाय मशीनी युग आने के कारण बंद हो गया है और कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ गया है। विद्यार्थियों, इस पाठ के द्वारा लेखक ने बदलू के स्वभाव, उसके सीधेपन और विनम्रता को दर्शाया है। लेखक ने
मशीनी युग से आए परिवर्तन से लघु उद्योग की हानि पर भी प्रकाश डाला है। अंत में लेखक यह भी मानता है कि कांच की चूड़ियों के आने से भले ही व्यवसाय में बहुत हानि हुई हो, किंतु बदलू का व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की तरह नाजुक नहीं था जो सरलता से टूट जाए। अब मैं आपके समक्ष लाख की चूड़ियां कहानी में प्रयुक्त कठिन शब्दों के अर्थ प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ध्यान से देखिए तथा सुनिए। लाख, लाख का अर्थ है लाल रंग का पदार्थ। चाव, चाव का अर्थ होता है खुशी। गोलियां, गोलियां होता है कंचे। मोह, मोह का अर्थ है आकर्षित। भट्टी, भट्टी का यहां अर्थ है अंगीठी। दहलती, दहलती का अर्थ है जलती। चौखट, चौखट का अर्थ है लकड़ी का चौकोर टुकड़ा। सलाख, सलाख का अर्थ है धातु की छड़। मचिए, मचिए का अर्थ है चौकोर खाट। मनिहार, मनिहार का अर्थ है चूड़ी बनाने वाला। पैतृक, पैतृक का अर्थ है पिता संबंधी। वास्तव, वास्तव का अर्थ है हकीकत। खपत, खपत का अर्थ है बिक्री। वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय का अर्थ होता है विद्यार्थियों वस्तु के बदले वस्तु देना या लेना। अंदर ही अंदर कुड़ना, मन ही मन दुखी होना। मर्द, मर्द देशज शब्द है, इसका अर्थ है पति। नाजुक, नाजुक का अर्थ है कोमल। बहुधा, बहुधा का अर्थ है हमेशा। विरले, विरले का अर्थ है बहुत कम। सहसा, सहसा का अर्थ है अचानक। अवधि, अवधि का अर्थ है समय। ध्यान, ध्यान का अर्थ है ख्याल। फसली खांसी, फसली खांसी का अर्थ है बदलते मौसम के कारण हुई खांसी। हाथ काटना, बेरोजगार करना। अंजुली, अंजुली का अर्थ है हथेली। चौगुने, चौगुने का अर्थ है यहां 4 गुना। बखत, बखत जो देशज शब्द है इसका अर्थ है समय। फबना, फबना का अर्थ है सुंदर लगना। विद्यार्थियों, अब तक हमने जाना लाख की चूड़ियां कहानी का सार क्या है तथा पाठ में प्रयुक्त कठिन शब्दों के अर्थ क्या हैं। अब मैं आपके समक्ष लाख की चूड़ियां कहानी के 2 गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या प्रस्तुत कर रहा हूं। गद्यांश 1 आपके समक्ष है, इसका वाचन मैं आपके समक्ष कर रहा हूं, सुनिए। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लें। अब मैं आपके समक्ष इस गद्यांश का प्रसंग किस प्रकार लिखा जाएगा प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रस्तुत गद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित लाख की चूड़ियां नामक कहानी से लिया गया है। इस कहानी के रचयिता
श्री कामतानाथ हैं। इस कहानी में लेखक ने लघु उद्योग के विषय में जानकारी दी है। तो विद्यार्थियों, प्रसंग में पाठ्यपुस्तक का नाम, पाठ का नाम तथा लेखक का नाम आता है तथा लेखक उस गद्यांश में क्या कहना चाहता है उसका संक्षिप्त विवरण हमें देना होता है। इसके उपरांत हम व्याख्या की ओर बढ़ेंगे। अब आपके समक्ष है गद्यांश की व्याख्या। लेखक ने अपने मामा के गांव में रहने वाले बदलू के विषय में बताते हुए कहा है कि सारे गांव में उन्हें बदलू ही सबसे अच्छा लगता था, क्योंकि वह उसे लाख से बनी रंग बिरंगी सुंदर सुंदर गोलियां देता था। उसके अपने मामा के गांव में जाने के चाव का भी यही कारण था। जब लेखक अपने मामा के गांव से लौट कर जाता तो उसके पास बहुत सी लाख की गोलियां होती थीं जो बदलू उन्हें देता था। ये गोलियां इतनी सुंदर थीं कि हर बच्चे को अपनी ओर आकृष्ट कर लेती थीं। अर्थात बच्चों को लेखक की गोलियां बहुत पसंद आती थीं। विद्यार्थियों, गद्यांश का प्रसंग हमने देखा। हमने प्रसंग के उपरांत व्याख्या किस प्रकार की जाती है वह भी जाना। अब आपके समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूं विशेष भाग, अर्थात गद्यांश में कौन कौन से विशेष तत्व विद्यमान हैं। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले लेखक ने मामा जी के गांव में जाने का कारण बताया है। वह गांव में क्यों जाते थे। लेखक ने इसके साथ साथ यह भी बताया है कि लघु उद्योग किस प्रकार चलाए जाते थे। जो बदलू काका लाख की चूड़ियां बनाते थे वह लघु उद्योग के अंतर्गत ही आता है। भाषा सरल, सहज तथा प्रसंग के अनुकूल है। इसके अतिरिक्त इस गद्यांश में पुनरुक्त शब्द का प्रयोग देखते ही बनता है। पुनरुक्त शब्द अर्थात जैसे एक उदाहरण है सुंदर सुंदर, एक शब्द का 2 बार आना तथा उसका एक ही अर्थ निकलना पुनरुक्त शब्द कहलाता है। विद्यार्थियों, अब मैं आपके समक्ष दूसरा गद्यांश प्रस्तुत कर रहा हूं। गद्यांश को मैं आपके समक्ष पढ़कर सुना रहा हूं, इसे ध्यान से सुनें। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। आप दृश्य में देख भी रहे हैं, बदलू लाख की चूड़ियां बनाने वाला और नीचे कांच की चूड़ियां दर्शाई गई हैं। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। तो यह था गद्यांश। आओ विद्यार्थियों, इसका प्रसंग किस प्रकार लिखा जाएगा तथा उसके उपरांत इस गद्यांश की व्याख्या तथा विशेष हम किस प्रकार लिखेंगे यह मैं आपको बताता हूं। प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित लाख की चूड़ियां नामक कहानी से लिया गया है। इस कहानी के रचयिता श्री कामतानाथ हैं। इसमें लेखक ने परंपरागत व्यवसाय के बारे में चर्चा की है। इसके अतिरिक्त लेखक ने मशीनी कारीगरी को लताड़ने की भी कोशिश की है, क्योंकि इससे बहुत से लोग बेरोजगार हो गए हैं। अब मैं आपके समक्ष इस गद्यांश की व्याख्या प्रस्तुत कर रहा हूं। सुनिए। लेखक ने इन पंक्तियों के माध्यम से वर्तमान समाज पर
गहरा कटाक्ष अर्थात व्यंग्य किया है। मशीनों के प्रचलन से जहां एक ओर सुंदर वस्तुएं मिलने लगी हैं, वहीं दूसरी ओर छोटे छोटे उद्योग धंधों को धक्का लगा है। बहुत से कारीगर बेरोजगार हो गए हैं। इसी बात को लेखक ने बदलू के उदाहरण के द्वारा बताया है। बदलू को कांच की चूड़ियां जरा सी भी पसंद नहीं थीं, क्योंकि वह लाख की चूड़ियां बनाता था। कांच की चूड़ियां लोगों को पसंद आने लगी थीं, क्योंकि गांव में भी शहरीकरण हो गया था। नए नए उद्योग शुरू हो गए थे। मशीनों से चीजें बनाई जाने लगी थीं, जो कि लोगों को पसंद आती थीं। इस कारण उसका काम धंधा थोड़ा धीमा पड़ गया था। किसका? बदलू का। और उसे कांच की चूड़ियां पसंद नहीं थीं। उसके मन ही मन दुखी होने का कारण भी यही था कि मशीनों के द्वारा बनाई चूड़ियों के कारण उसके हाथ से बनाई गई चूड़ियां अब कम बिकती थीं। इसी पीड़ा के कारण वह कभी-कभी कांच की चूड़ियां पहनने वाली स्त्रियों को दो चार बातें सुना देता था। अब मैं आपके समक्ष इस गद्यांश के विशेष तत्वों को प्रस्तुत करने जा रहा हूं। पहला बिंदु ध्यान से सुने। लेखक ने मशीनों के प्रचलन के कारण दस्तकारों के उद्योग धंधों पर पड़ने वाले प्रभाव को दिखाया है। किस प्रकार मशीनों के प्रचलन के कारण बदलू का व्यवसाय भी कम हो गया था। उसकी लाख की चूड़ियां अब स्त्रियों के द्वारा नहीं पहनी जाती थीं। स्त्रियां अब मशीनी युग के प्रभाव के कारण कांच की चूड़ियां पहनना अधिक पसंद करती थीं। इसके अतिरिक्त लेखक ने परंपरागत व्यवसाय के बारे में भी चर्चा की है। तीसरा बिंदु, भाषा सरल, सहज तथा व्यंग्यात्मक है। चौथा बिंदु, लेखक ने पुनरुक्त शब्द का प्रयोग जिस प्रकार किया है वह देखते ही बनता है। उदाहरण स्वरूप गद्यांश में आया पुनरुक्त शब्द का जो युग्म है, जो जोड़ा है, वह है कभी कभी। विद्यार्थियों, गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या का प्रारूप समझने के उपरांत आओ जाने लाख की चूड़ियां कहानी में जो विभिन्न व्याकरणिक बिंदु लेखक ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किए हैं, उनमें से कुछ एक का वर्णन मैं अपनी प्रस्तुति में करने जा रहा हूं। पहला व्याकरणिक बिंदु है संज्ञा व उसके भेद। आओ जाने क्या है संज्ञा। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। उदाहरण स्वरूप मैं आपके समक्ष जो उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं वह इस कहानी से ही है। बदलू, चूड़ियां, व्यथा। दोबारा सुनिए, बदलू, चूड़ियां तथा व्यथा, ये तीनों शब्द संज्ञा के उदाहरण हैं। आओ जाने इसके भेद कौन कौन से होते हैं। विद्यार्थियों, संज्ञा के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा? वह संज्ञा जिसमें किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इस पाठ में अर्थात इस कहानी में आए व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण जो हैं वह इस प्रकार हैं। बदलू, रज्जो, लला, जनार्दन,
आदि। ये चारों शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। दूसरा मुख्य भेद है जातिवाचक संज्ञा। क्या है जातिवाचक संज्ञा? आओ इसे भी जान लें। वह शब्द जो किसी संपूर्ण जाति के नाम का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कांच, लाख, गोलियां, मशीन, स्त्रियां आदि। संज्ञा का तीसरा मुख्य भेद है भाववाचक संज्ञा। क्या है भाववाचक संज्ञा? वह संज्ञा जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ के गुण, दोष, भाव आदि का बोध हो, अर्थात उसके नाम का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पढ़ाई, सुंदरता, व्यथा, प्रसन्नता, बुढ़ापा, मधुरता, चंचलता आदि। तो विद्यार्थियों, मुख्यतः संज्ञा के यही तीन भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा। परंतु जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद भी होते हैं। पहला समुदायवाचक संज्ञा और दूसरा द्रव्यवाचक संज्ञा। अब मैं आपके समक्ष लाख की चूड़ियां पाठ में अर्थात कहानी में आए दूसरे व्याकरणिक पहलू को प्रस्तुत करने जा रहा हूं। दूसरा व्याकरणिक पहलू है, बिंदु है पुनरुक्त शब्द। विद्यार्थियों, जब कोई एक शब्द एक ही साथ दो बार प्रयुक्त होता है तब उसे पुनरुक्त शब्द कहते हैं। जैसे घर घर, छोटी छोटी। इसके अतिरिक्त दो और उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। बीच बीच, बैठे बैठे। तो विद्यार्थियों, पुनः ध्यान से सुने। एक शब्द दो बार आए परंतु दोनों बार उसके अर्थ एक ही हों, ऐसे शब्द पुनरुक्त शब्द कहलाते हैं। अब मैं आपके समक्ष लाख की चूड़ियां नामक कहानी जो है उसका जो मूल भाव है वह प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए। लाख की चूड़ियां कहानी शहरीकरण और औद्योगिक विकास से गांव के उद्योग के खत्म होने के दुख को चित्रित करती है। लेखक ने कहानी के माध्यम से पाठकों का ध्यान लघु उद्योग की ओर आकर्षित करवाने का एक प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त लेखक ने कहानी में मशीनी युग के कारण लघु उद्योगों को तथा दस्तकारों को जो हानि हुई है उसके बारे में भी बताया है। जैसे कि मैंने आपको कहानी के सार में गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या में बताया कि किस प्रकार बदलू के द्वारा लाख की चूड़ियां जो बनाई जाती थी उनका अब अस्तित्व कम होता जा रहा है। उनका स्थान मशीनी युग के प्रभाव के कारण कांच की चूड़ियों ने ले लिया है। विद्यार्थियों, इसके अतिरिक्त इस कहानी में लेखक विपरीत परिस्थितियों में भी अपने उसूल को ना त्यागने की सीख देता है तथा उन्हें इस बात पर संतोष भी है। जिस प्रकार बदलू ने मशीनी युग के प्रभाव के कारण कांच की चूड़ियों के प्रचलन से उसे जो हानि होने लगी उससे वह डगमगाया नहीं, घबराया नहीं। उसने अपने असूल नहीं त्यागे और वह अपना पैतृक जो व्यवसाय था उसे करता रहा, भले ही उसे उसमें नुकसान हो रहा हो। हमें भी जीवन में बदलू से सीख लेनी चाहिए तथा विपरीत परिस्थितियों में अपने उसूलों को नहीं त्यागना चाहिए। विद्यार्थियों, यह थी मेरी लाख की कहानी की प्रस्तुति।
सारांश। इस प्रस्तुति को देखने के बाद आपने निम्न बातें समझ ली होंगी। लाख की चूड़ियां कहानी का सार, कहानी में प्रयुक्त कठिन शब्दों के अर्थ, कहानी के गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या किस प्रकार की जाती है, कहानी में आए व्याकरणिक बिंदुओं का उदाहरण सहित वर्णन तथा लाख की चूड़ियां कहानी के मूल भाव कौन कौन से हैं। अब मैं आपके समक्ष आपके स्वयं के आकलन के लिए पुनरावृत्ति प्रश्न लेकर आया हूं। आपके समक्ष मैं प्रश्न और उनके विकल्प पढ़कर सुनाऊंगा। आपने इन विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका उत्तर मुझे देना है। पहला प्रश्न है आपके समक्ष, लाख की चूड़ियां कहानी के रचयिता कौन हैं, अर्थात लेखक कौन हैं? ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कामता नाथ या सूर्यकांत वर्मा। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जी हां, कामता नाथ। अब आपके समक्ष है दूसरा प्रश्न, बदलू काका लेखक को क्या बनाकर देता था? ऑप्शन है खिलौने, रंग बिरंगी गोलियां, वस्त्र या पतंगे। विद्यार्थियों, सोच समझकर उत्तर देना। कौन सा विकल्प सही है? खिलौने, रंग बिरंगी गोलियां, वस्त्र या पतंगे? तो इसका सही उत्तर है रंग बिरंगी गोलियां। तीसरा प्रश्न है अब आपके समक्ष, बदलू को किससे अत्यधिक चिढ़ थी? कांच की चूड़ियों से, सोने की चूड़ियों से, लोहे की चूड़ियों से या चांदी की चूड़ियों से? सोच समझकर उत्तर दीजिए विद्यार्थियों। क्या है इसका सही विकल्प? जी हां, कांच की चूड़ियों से। अब आपके समक्ष है अगला प्रश्न, ध्यान से सुने। बदलू काका किस धातु की चूड़ियां बनाता था? कांच की, सोने की, लाख की या तांबे की? तो क्या है इसका सही विकल्प? लाख की चूड़ियां बनाता था, अर्थात लाख जो धातु है उसकी चूड़ियां वह बनाता था। अगला प्रश्न है, गांव के बच्चे बदलू को किस नाम से पुकारते थे? किस नाम से पुकारते थे? ऑप्शन है बदलू भैया, बदलू मामा, बदलू अंकल या बदलू काका? तो विद्यार्थियों, सोच समझकर इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। किस नाम से पुकारते थे? बदलू काका। विद्यार्थियों, इस प्रश्न को ध्यान से देखें तथा सुनें। बीच बीच तथा सुंदर सुंदर कौन से शब्द हैं? मैंने आपको व्याकरणिक बिंदुओं में यह पहलू समझाया भी है। बीच बीच तथा सुंदर सुंदर कौन से शब्द हैं? विदेशज शब्द, देशज शब्द, पुनरुक्त शब्द या इनमें से कोई नहीं? सोच समझकर उत्तर दीजिए। कौन से शब्द हैं? जी हां, पुनरुक्त शब्द। विद्यार्थियों, आज की मेरी इस प्रस्तुति का अंतिम प्रश्न आपके समक्ष है। ध्यान से देखिए तथा सोच समझकर उत्तर दीजिए। निम्नलिखित शब्दों में
जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? विकल्प आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। पहला विकल्प है बदलू, दूसरा विकल्प है रज्जो, तीसरा विकल्प है सुंदरता और चौथा विकल्प है गोलियां। तो विद्यार्थियों, आपने इन चारों विकल्पों में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है बताना है। सोच समझकर उत्तर दीजिए। तो क्या है इसका उत्तर विद्यार्थियों? इसका उत्तर है गोलियां। प्यारे विद्यार्थियों, यह थी मेरी लेखक कामतानाथ द्वारा रचित लाख की चूड़ियां नामक कहानी की प्रस्तुति। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि मेरी यह प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी। आपने इस प्रस्तुति के माध्यम से कहानी के महत्वपूर्ण पहलुओं को अच्छी तरह समझ लिया होगा। मैं अंत में आप सभी का दिल से आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद करता हूं।